आइए। नमस्कार, आइए। आपका महाराजा अग्रसेन पैलेस में स्वागत है। थैंक यू। महाराजा अग्रसेन पैलेस है, ये अग्रवाल ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा बनाया गया। समाज के अंदर जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उन लोगों के दिमाग में भी एक सपना होता है कि मेरी बेटी की या मेरे बेटे की शादी डेस्टिनेशन मैरिज हो। जी। तो वो डेस्टिनेशन मैरिज का सपना साकार करने के लिए कि 5 स्टार कंफर्ट को 1 स्टार के पैसे में कैसे बनाया जाए। हर एक का सपना होता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो, बहुत प्यार से अपने बच्चों की वेडिंग करें और ऐसी जगह पे करें जहां बहुत सुंदर लोकेशन हो, घर जैसा माहौल हो, खाना बहुत अच्छा हो और लोकेशन तो वाओ, राइट। तो जरूर आइए महाराजा अग्रसेन पैलेस में। अब भगवान शिव ने उन्हें बोला कि आप एक वैश्य साम्राज्य की स्थापना करिए। वैश्य मतलब कारोबारी, व्यापारी। व्यापारी। अग्रसेन जी ने पूछा, व्यापारी क्यों? हम तो क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। उन्होंने बोला, व्यापारी इसलिए कि व्यापारी के पास 2 पैसे होते हैं, उस 2 पैसे का सदुपयोग वो जिस दिशा में करेगा उस दिशा में वो समाज जाएगा। आप मानवता में 2 पैसे लगाएंगे मानवता के कल्याण के लिए, तो मानवता में आगे बढ़ेगा। धर्म को प्रचार के लिए करेंगे, धर्म प्रचार होगा। तो आप एक वैश्य साम्राज्य की स्थापना कीजिए। तो बहुत अच्छा महाराज, करते हैं। बोले नहीं, उसके साथ साथ आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसमें, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी का बुद्धि नहीं है तो पैसा है, पैसा नहीं है तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो अग्रसेन जी ने घोर तपस्या करी और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती से आने वाली चिरकालीन पीढ़ियों के लिए वरदान मांगा कि आप दोनों हमारे पूरे कुल के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। बोले एक ही शर्त है कि आप जितना समाज के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे और जितना समाज के प्रति करेंगे, हम दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप 10 पैसा दोगे तो आपको छप्पर फाड़ के देता है, और लेकिन जब आप 10 पैसा किसी से चोर के ले लोगे तो छप्पर के साथ ले लेता है। तो धन का दान दीजिए, ज्ञान का दान दीजिए। यहाँ पर आप अपने वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, महाराजा अग्रसेन पैलेस। यहाँ आइए और बहुत अच्छे से स्वागत होता है। देखिए थाली भरी हुई है हमारे लिए स्वागत के लिए। और ये एक्चुअली वाह, ये एक्चुअली पूरी पीतल की है, कांसे की थाली। कांसा, आजकल कांसा बहुत चल रहा है वापस। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये कांसे की थाली पूरी सजाई हुई है हमारे लिए। आइए, पधारिए मेरे देश। अरे ये घूमती भी है। आइए पूरी सैर कराते हैं। जैसा सर्वविदित है, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ प्रथा है कि अतिथि देवो भव। तो जो भी अतिथि हमारे यहाँ आता है, हम उसे देवताओं की तरह स्वागत करते हैं। आपका महाराजा अग्रसेन पैलेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही भव्य स्वागत, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कलर मैच भी कर रहा है आज की मेरी पोशाक से। ये आपके साथ तो हर एक कलर मैच करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लक्ष्मी माता जी के टेंपल चलते हैं। आइए। एकता जी, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है महाराजा अग्रसेन पैलेस का, टोटल 7.5 एकड़ में। 7.5 एकड़। फेज 1 4.5 और फेज 2 3 एकड़। अभी जहां आप खड़ी हैं 4.5 एकड़ में पहली बिल्डिंग है पैलेस बिल्डिंग। ओके। सेकंड बिल्डिंग कन्वेंशन हॉल। थर्ड महालक्ष्मी टेम्पल। चूंकि महालक्ष्मी हमारी कुलदेवी हैं, तो सबसे पहले हमारी जो इच्छा है आपको महालक्ष्मी टेम्पल के मॉडल के दर्शन कराए जाए। वाओ, हम दर्शन करने से पहले जो हमारा स्वागत है वो हम संभाल के रख दें ताकि हम आराम से दर्शन कर सकें। आइए प्लीज। अभी जब तक हमारा मंदिर बनता है, ये हमारा टेम्परेरी मंदिर है। महाराजा अग्रसेन जो हमारे पूर्वज, और ये श्री महालक्ष्मी मंदिर का मॉडल। इसे कहते हैं लगन। लगन से जो काम किया जाए वो बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो हमने रेप्लिका देखा महालक्ष्मी टेम्पल का,
ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है, बिकॉज ये रेप्लिका इतना सुंदर है तो एक्चुअली बहुत ही सुंदर होगा। अब तक कहीं भी आपने देखा होगा तो महाराजा अग्रसेन बैठे हुए थे सिंहासन पर थे। अभी मैं आपको ऐसी एक भव्य मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ जो पूरे संसार में कहीं नहीं है। ये कुछ मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा। तो हम मिस्टीरियस चीजें में बहुत बिलीव करते हैं, तो चलते हैं देखते हैं ये मिस्टीरियस चीज कहाँ है और क्या है। आइए। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक जो भी मूर्ति संसार में अग्रसेन जी की है वो सिंहासन पर बैठे हैं। अब मैं आपको एक यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूँ जो विश्व में अपने आप में अनोखी है और एकमात्र है। एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी मूर्ति है अग्रसेन जी की जो सिर्फ खड़ी है। हमने आज तक सिर्फ, जैसे सर ने बताया, बैठी हुई और तलवार एक हाथ में लेते हुए बहुत अच्छे से मूर्ति देखी, लेकिन ये पहली मूर्ति है जो खड़ी देखी। एंड इट इज अमेजिंग, मार्वेलस, बिकॉज शायद मार्बल से बनी, राइट? नहीं, ये कई तरीके के कुछ लोग मिक्स करके बनाई गई है। ओके। और इस कोर्टयार्ड के अंदर हमारे अग्रवंश के ऊपर पूरा साउंड एंड लाइट शो रहेगा और महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर प्रोजेक्शन से इनकी ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, ये सब चेंज होंगे। दिस विल बी वन ऑफ द यूएसपी ऑफ दिस प्लेस। सो जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है, इनका भी मॉडर्नाइजेशन हो चुका है और इनकी जो ड्रेसिंग्स है वो चेंज होती रहेंगी थ्रू लेजर शो। तो जो लेजर शो है उसका प्रोजेक्शन यहीं से होगा और ये जो चीजें अभी हम लोग सुन भी रहे हैं आवाजें, ये सब कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तक काम जी। वाओ, एवरीथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज ऑन द प्रोसेस। सो आगे हम और क्या चीज देख रहे हैं? हाँ, बहुत सारे सरप्राइज आएंगे। मेरी आदत है जब तक मैं 11 बार वाव नहीं निकलवाऊं वाओ वाओ तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ओके, तो हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए और कौन सी वाव चीजें हैं वो देखते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। इस पूरे परिसर में आपको एक के बाद सरप्राइजेस और अमेजिंग थिंग्स दिखेंगी। ऑफ कोर्स, हम यहाँ पर जो दरवाजा एक खुला मेरे सामने पड़ा है, यहाँ पर भी कुछ अमेजिंग चीज है, तो वो क्या है? ये वन स्टॉप शॉप है। वन स्टॉप शॉप, जहाँ नारियल से लेके पंडित तक, घोड़ी से लेके बाजे तक और जो पूजा की सामग्री आप लोग घर पर भूल जाएंगे वो सब यहाँ मिलेगा। दूल्हा भी? दूल्हा दुल्हन अपने लेकर आने हैं और बाराती चाहिए तो हम तैयार हैं। वाह, बाराती तैयार है। और हमें बहुत सारी चीजें तो यहाँ दिख रही हैं जो शादी में ऑफ कोर्स लगती हैं। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें बता सकते हैं आप? जैसे आप देखिए तोरण, ये तोरण जो है, टीके की थाली और तोरण, ये तोरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस टाइम दूल्हा घोड़ी से आता है तो इस तोरण के ऊपर नीम की छड़ी मारता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं क्योंकि मेन गेट पे लगती है। टीके की थाली, तिलक करना है, थाली चाहिए, वगैरह वगैरह। इट इज हेवी, इट्स वेरी मींस इट इज हैंडमेड, एवरीथिंग इज हैंडमेड। और ये एक्चुअली मार्बल का लग रहा है। मार्बल का। यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी गई हैं सब समझे, जो जयपुर से है तो जयपुर से, जोधपुर से है तो जोधपुर से, क्योंकि मैक्सिमम अग्रवाल मारवाड़ी अग्रवाल्स के। जैसे जैसे मैं आपको जंगल दिखाता जाऊंगा साथ साथ अपने वंश के बारे में भी बताता जाऊंगा, तो आपको हर एक चीज की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या है। आज वैसे भी मेरा थोड़ा सा जो लुक है, थोड़ा सा मतलब राजस्थानी मारवाड़ी मिक्स थोड़ा सा लुक है, तो और ये जो जगह है जहाँ पर इस वक्त हम हैं उससे थोड़ी बहुत मेल जोल खाते हुए हैं, तो आई एम रियली एंजॉइंग इट। मैंने कुछ बाम्बू की कुछ चीजें देखी, वो क्या है? ये शो पीस के हिसाब से, कहीं पर कोई लाइटिंग करनी है, डेकोरेशन। ये जो चीज है इसे हम लोग हमारी लैंग्वेज में, जैन लैंग्वेज में सिनोड़ी कहते हैं। सिनोड़ी, इसके ऊपर घड़ा रखा जाता हाँ। है, सर के ऊपर रखकर हाँ। घड़ा रखा जाता है। बिल्कुल सही सुना है। घड़ा भी है लेकिन इस वक्त मैं रखूंगी नहीं, गिर जाएगा। ओके, आगे चीज देखते हैं। आइए, जैसे शादी में आपको पता होगा फूफा के पास या देव किसी के पास लाल थैली में पैसा रखते हैं। हाँ। ऐसे वो लाल थैलियां, पोटली जिसे कहते हैं पैसे की, इस टाइप की बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। अरे मुझे घड़ा भी मिल गया। तो हमारी कोशिश है यहाँ पे हम हर तरह की वो चीज रखें
जो लोग भूल जाते हो। चले पानी भरने। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, पूरा पैलेस इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। नेक्स्ट सरप्राइज, आइए लेट्स गो। महाराजा अगस्त्यन माधवी नाम की नाग कन्या से शादी करी। नाग कन्या, इसका मतलब नाग हमारे मामा होते हैं। इस पूरे पैलेस में 4 कैटेगरी के रूम है, डिलक्स, एग्जीक्यूटिव, क्लब और स्वीट रूम। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं डिलक्स रूम, बट दिस डिलक्स रूम इज फॉर द फैमिली, इंटरकनेक्टिंग रूम। वाओ, इंटरकनेक्टिंग, ये फॉरेन में बहुत ज़्यादा मैंने कॉन्सेप्ट सुना था। इंटरकनेक्टिंग रूम होते थे जब इंटरनेशनल क्रू या इंटरनेशनल कोई लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी जगह पे, तो उनको लगता है कि हमारे लोग साथ में रहे, तो बीच में एक दरवाज़ा रहता था जो खुल सकता था कभी भी। तो वैसा इंटरकनेक्टिंग रूम है, तो हम चल के देखते हैं। ये हमारा इंटरकनेक्टिंग डिलक्स रूम। ओके। जैसे कपल बच्चों के साथ आया तो ट्विन बेड्स बच्चों के लिए हो गए, इधर ट्विन बेड्स और इधर किंग साइज बेड। एक तो जी ये है हमारा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, वाव। और हमारे पास सभी तरह के शेफ हैं, मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज, मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, साथ साथ साउथ इंडियन। कच्ची देखना पड़ेगा। कच्ची देखना पड़ेगा। मैंने एक चीज पकड़ ली। और मिठाई में तो हमारा जवाब नहीं। वो तो मैं कह सकती हूँ कि दोपहर को मैंने गाजर का हलवा खाया था जो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। इट इज सो यमी, यू हैव टू कम एंड ट्राई इट। ये हमारा स्वीट रूम है। स्वीट रूम। आप देखेंगे इसमें शादी ब्याह को ध्यान में रखते हुए बनाया है। जैसे लड़की वाले लड़के वाले आते हैं, उनके साथ लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। हाँ। तो स्टोरेज के हिसाब से हमने उन्हें स्टोर दिया है। पहली बार आपने देखा होगा किसी होटल रूम के अंदर एक स्टोरेज रूम जो स्पेशली ध्यान देकर के बनाया गया है कि कोई भी वेडिंग के लिए जो भी परिवार आएगा तो उनके लिए साथ में लगेज काफी सारा होगा और वो अंदर रख सकते हैं और साथ में उसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि उनकी चीजें कहीं खोए नहीं। अमेजिंग। ये स्वीट रूम है। वाओ। जैसे कि नाम है पैलेस, वैसे ही पूरा पैलेस का फील आ रहा है। जो आर्किटेक्ट है साइड का बनाया हुआ डिजाइन जो बनाया हुआ है प्रॉपर पूरा महल की तरह लग रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और नया इंटरेस्टिंग देखने के लिए, सरप्राइज देखने के लिए। और वाओ। तो जी ये हमारा है एग्जीक्यूटिव रूम। ओके। डिलक्स रूम और एग्जीक्यूटिव रूम में सिर्फ 50 फीट का फर्क है। 50 फीट? हाँ, वो सब 300 स्क्वायर फीट के हैं, ये 350 स्क्वायर फीट का है। वाओ। और यहाँ पे क्या है, शादी ब्याह के टाइम में 2 गद्दे एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं। हाँ, वो तो हाँ एक्चुअली आराम से। दिस इज वेरी थॉटफुल, मतलब हर एक चीज सोच समझकर चीजें बनाई हुई हैं। हर चीज को ध्यान में रख के बनाई हुई है कि कभी किसी चीज को एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए, कहीं कोई एक्स्ट्रा लोग आ जाए तो उसके लिए कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। और हम भारतीयों में ये एक अच्छी बात होती है, हम एडजस्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये इस फेज 1 की दूसरी बिल्डिंग है। पहली बिल्डिंग आपने पैलेस बिल्डिंग देखी, ग्राउंड फ्लोर अभी देखा। दिस इज सेकंड बिल्डिंग, कन्वेंशन हॉल कम डाइनिंग हॉल। वहाँ आपने देखा रेस्टोरेंट, 5 स्टार किचन। ये बैंक्वेट हॉल और डाइनिंग हॉल है। ओके, तो बैंक्वेट हॉल भी देख लेते हैं, आइए। यहाँ मैंने एक चीज बहुत अच्छे से गौर की है और नोटिस भी लगाया हुआ है, अगर आप ध्यान से थोड़ा इधर देखेंगे। ये 5 सूत्र अगर हमने अपनी जिंदगी में
लागू कर लिए तो कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी, राइट? ये हमारा डाइनिंग हॉल है। इसकी सिटिंग कैपेसिटी करीबन 300 लोगों की है। और इसमें पीछे जो किचन है वो महाराज वाला किचन है, मीन्स नीचे बैठ के जैसे कढ़ाइयों पे काम करते हैं, ये महाराज वाला किचन है। ये हम किसी भी कैटर को दे देते हैं भाड़े पर। ये महारानी माधवी बैंक्वेट हॉल, राजा अग्रसेन जी की पत्नी नाग कन्या माधवी जी जो महारानी थी, तो उनके नाम पर रखा गया है। इसमें एक भी पिलर नहीं है? एक भी पिलर नहीं है। और इसके ऊपर 120 किलोवाट का सोलार पावर। सोलार पावर जो फ्री है, फ्री एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी। इसमें थियोरेटिकल 500 लोग बैठ सकते हैं। और अंदर 2 ग्रीन रूम है, लड़के वाले लड़की वालों के लिए। और किसी भी तरह के फंक्शन हो सकते हैं यहाँ पर, प्ले हो या किसी तरह के रंगारंग कार्यक्रम हो, कन्वेंशंस हो, सेमिनार्स, प्लस शादी ब्याह। अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग को के ड्रीम को पूरा कीजिए और महाराजा अग्रसेन पैलेस में आकर के अपने आप को यहाँ पर भूल जाइए, जैसे हम भूल गए। आगे चलते हैं। आखिर ये सोने की चिड़िया भारत क्या था? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितना ऑरेंज आप देख रहे हैं ये पूरा प्राचीन भारत है। ईरान, जिसका नाम था पारसिक ईरान, कंबोज यानी कजाकिस्तान, त्रिविष्टक तिब्बत, ब्रह्मदेश बर्मा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सुमात्रा, बाली, मलेशिया, ये सब भारत का हिस्सा थे। ये थी भारत, सोने की चिड़िया। कहाँ कहाँ दूर तक फैला हुआ भारत। महाराजा अग्रसेन पैलेस में तो हम तब तक के लिए बाय बाय करें। नमस्ते।